महाबोधि मुक्ति आंदोलन, इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम तो कई बार ये साफ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश आते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और जब उनका 1000 करोड़ का 8000 करोड़ का हवाई जहाज लैंड करता है बुद्ध की जमीन पर, तो वो ये नहीं देखते क्या कि बुद्ध के मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं? 51 दिन आज हो गया। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। ये विचारधारा का रिश्ता है। हम जब भी ज्ञान की बात करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हम जैसे लोग तो पढ़कर ये समझे तो सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध दिखाते हैं दुनिया भर के इतिहास में, जो हमें इंसान को इंसान के बराबर बनाने की बात करती है। और इसलिए ये वैचारिक रिश्ता है जिससे हम एक जगह खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है। कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए। कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। ये बात कोई और नहीं कह रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो वो ये बात कह करके तथागत बुद्ध से अपना नाम जोड़ करके खुद भी और अपने देश की भी इज्जत को बढ़ाने का काम करते हैं। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। क्योंकि ये बात सच है कि वो अपने धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है ये बात दुनिया को नहीं बता सकते, दुनिया हंसेगी, लेकिन बुद्ध की बात दुनिया गर्व से सुनती है। वे बुद्ध जिन्होंने दुनिया को प्रज्ञाशील करुणा का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, न्याय और समता का संदेश दिया। आज उसी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल यानी बोध गया में महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। बीते दिनों मुझे भी बोध गया जाने का मौका मिला। मैं वहां आंदोलन में गया, बौद्ध भिक्षुओं के बीच में बैठा, उन्हें समर्थन किया और उनके आंदोलन में अपनी सहमति दर्ज करते हुए अपनी बात रखी कि हम इस मुक्ति आंदोलन के समर्थन में हैं। महाबोधि बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का होना चाहिए, उसमें किसी भी बाहरी लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए। मैं अभी आगे अपनी बात जो मैंने वहां उस आंदोलन स्थल पर जाकर रखी उसे आपसे साझा करूंगा, लेकिन उसके पहले इस आंदोलन को करीब से देखिए और जानिए। केवल बिहार के नहीं, केवल उत्तर भारत के नहीं, इसी देश के अरुणाचल से लेकर के लद्दाख, कन्याकुमारी से लेकर के गुजरात, सिक्किम तक के तमाम बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन में शामिल हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर FIR कर रही है। जिस दिन मैं बोध गया पहुंचा था उसी दिन वहां आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बौद्ध भिक्षु ने मीडिया के सामने ये बात बताई भी कि वे पुलिस से अपना FIR की कॉपी अभी लेकर आ रहे हैं। 5 अप्रैल को देश ही नहीं दुनिया में बुद्धिज्म का परचम फैलाने वाले सम्राट अशोक की जयंती उसी आंदोलन स्थल पर मनाई गई। हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि ये मांग जायज है। अब तो ये मांग बिहार विधानसभा से लेकर के लोकसभा और राज्यसभा तक सुनाई दे रही है। और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदोन्नति। महोदय, हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार के बुद्ध गया की मुक्ति के लिए बड़ा कदम उठाया उन्होंने। कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए। कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए।
और बौद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है। मैं समय रहते चेतित कर रहा हूं, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बौद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोधि विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। महाबोधि बौद्ध विहार के आंदोलन स्थल पर मैंने जो अपनी बात रखी, उसे सुनने से पहले बहुत संक्षेप में फिर से जानिए कि आंदोलन क्या मांग कर रहा है। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि बौद्ध विहार, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यहां पर आंदोलन जो चल रहा है वो महाबोधि बौद्ध विहार के प्रबंधन यानी बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC के ऊपर सवाल उठा रहा है, जिसे बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 यानी बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत स्थापित किया गया। इसके मुताबिक इस समिति में 9 सदस्य होते हैं, 4 बौद्ध, 4 हिंदू, गया के जिला मजिस्ट्रेट जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो राज्य सरकार एक हिंदू अध्यक्ष नियुक्त करती है। यानी BT एक्ट के तहत बोधगया संचालन समिति में 4 बौद्ध होंगे और 5 नॉन बौद्ध होंगे, यानी सारा नियंत्रण संचालन गैर बौद्धों के बहुमत के पास है। वे लोग जो बौद्ध मतावलंबी नहीं हैं, वो बोध गया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध विहार पर नियंत्रण किए हुए हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दुनिया में बुद्ध का नाम लेते हैं और बुद्ध के मानने वालों को उनका अधिकार नहीं दे रहे, और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनका विहार उनके पास होना चाहिए। देश के कितने मंदिरों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कमेटी में रखा गया या गैर हिंदुओं को कमेटी में रखा गया? अब इसके लिए जब उन्होंने शुरुआत की तथागत बुद्ध के विहार के भीतर, पुलिस ने उन्हें उठा करके बाहर कर दिया। अब वो बाहर आंदोलन कर रहे हैं। देश ही नहीं दुनिया में इस आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। वहां लगातार आंदोलन मजबूत होता जा रहा है और सरकार इस पर कोई एक्ट नहीं कर रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे प्रक्रिया पर खामोश हैं। वो बौद्ध धर्म के हितैषी माने जाते हैं, लेकिन वो इस आंदोलन पर चुप हैं। और देश के प्रधानमंत्री तो देश ही नहीं दुनिया में बौद्ध का नाम लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी इस पर क्या कहते हैं? इसलिए इस आंदोलन को आपको गौर से देखना चाहिए, इस पर नजर रखनी चाहिए, कैसे यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांग कर रहा है। अब सुनिएगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपनी बात क्या रखी। सबसे पहले महाबोधि मुक्ति आंदोलन, जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उन सब के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि उनकी मांग बहुत जायज है। जो बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के जीवन के बहुत बहुत खास हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसे देश ही नहीं दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबी बहुत सम्मान से, बहुत आदर से देखते हैं, उसका नियंत्रण, उसका संचालन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के ही हाथ में होना चाहिए। ये बहुत सामान्य सी मांग है। किसी भी को भी लग सकता है कि ये कोई ऐसी मांग है क्या जिसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1949 के BT एक्ट के तहत मैं जब लामा जी से और लोगों से बात हुई, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मुझे याद है बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं, सतीश जी, पहले भी 1-2 बार जब इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, उस समय चाहे गांधी मैदान में हो, और उस समय बात हुई थी। मेरा पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए मैं वहां नहीं आ पाया। सर, जब हमने इसका पूरा इतिहास पढ़ा, देखा, और आज भी लामा जी से बात हो रही थी, तो हमने ये देखा कि ये कोई नई मांग नहीं, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, अलग अलग तरीके से चल रहा था। इस बार बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन के शक्ल में आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत खास है, बहुत अहम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को ऐसा बनाया कि जिसमें मूल अधिकार है कि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले को पूरी आजादी है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए सभी काम पूरी आजादी से कर सकते हैं।
तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है और उसी संविधान के तहत एक बौद्ध विहार के लिए आंदोलन करना पड़े, ये इस देश के लिए ठीक दृश्य नहीं है। तत्काल बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन केवल अब बोध गया तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन देश भर में, और मैं तो जाते रहा हूं, ये हम लोग का एक वैचारिक रिश्ता है, ये विचारधारा का रिश्ता है। हम जब भी ज्ञान की बात करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हम जैसे लोग तो पढ़कर ये समझे कि सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध दिखाते हैं दुनिया भर के इतिहास में, जो हमें इंसान को इंसान के बराबर बनाने की बात करते हैं। और इसलिए ये वैचारिक रिश्ता है जिससे हम एक जगह खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। और ये अब देश ही नहीं, दुनिया भर में ये आंदोलन फैल रहा है। आज नहीं कल सरकार को ये बात समझ में आएगी। और एक और बात, जिस वक्त हम यहां बैठे हैं ठीक उसी वक्त इसी देश के संसद में, उच्च सदन में, राज्यसभा में एक विधेयक पर चर्चा हो रही है। और चर्चा क्या हो रही है कि वहां पर अब वो जो अधिकार है वो उस धर्म के लोगों को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, हम उन्हें देना चाह रहे हैं। और यहां जिस धर्म के लोगों के अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, यहां उनको अधिकार देने का कोई भी चीज सामने नहीं लेकर आई। उनके अपने दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों में उस धर्म के अलावा कोई व्यक्ति उस कमेटी में शामिल नहीं है। तो यहां उस बौद्ध कमेटी जो है, जो 8 मेंबर्स की है, उसमें आधे ज्यादा मेंबर उनके क्या हो रहेंगे, 9 मेंबर। तो इस तरह की मांग बहुत जायज मांग है। यानी देश में माहौल बनाया जा रहा है दूसरे तरह से धर्म पर विवाद खड़ा करने का, और जो इस धर्म की देश की पहचान दुनिया भर में, और हम तो कई बार ये साफ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। और जब उनका 1000 करोड़ का 8000 करोड़ का हवाई जहाज लैंड करता है बुद्ध की जमीन पर, तो वो ये नहीं देखते क्या कि बुद्ध के मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, 51 दिन आज हो गया। उस पर तो तुरंत हमको ये फैसला लेना चाहिए कि तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों को यह आंदोलन जो करना पड़ रहा है, हम तुरंत ये फैसला लेते हैं कि उनकी मांग को मान लें। ये बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के मानने वालों के हाथ में होना चाहिए। और अभी हमारे विधायक साथी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे वैचारिक साथी डॉक्टर नवल किशोर साहब के हैं, और ये अपने पूरे इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके में, भंते जी भी आए हुए तमाम लोग लगातार बौद्ध मत को, बौद्ध विचार को, सामाजिक न्याय के विचार को, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। तो ऐसे विचार के मानने वाले लोग तो इस देश में लाखों हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात का इंतजार न करे कि देश भर में जो लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी, भले ही उनकी गिनती में कम होंगे, लेकिन इस विचार से मानने वाले लोगों की संख्या लाखों लाख है। और मैं देश भर में जाकर के देखता हूं, तो ऐसा ना हो कि और ये आंदोलन लंबा चले। इसलिए हम ये तत्काल मांग करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि इस आंदोलन की मांग को तत्काल मान लिया जाए और इसका सम्मान किया जाए। तो हमने वहां जाकर के भी अपने आंदोलन को समर्थन दिया है, और हम आज भी इस आंदोलन को समर्थन देते हुए कहते हैं कि बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के मानने वालों के नियंत्रण में होना चाहिए। अपने समाज के, अपने आसपास के, अपने विरासत को बचाने और उसे पहचानने के लिए जिंदा नागरिक होना जरूरी होता है। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि मौजूदा सरकारें केवल मुसलमानों के खिलाफ हैं। वो महाबोधि बौद्ध विहार के आंदोलन को देखें, वो बौद्धों के भी खिलाफ हैं, कल को वो ईसाइयों के खिलाफ होंगे, जैनों के खिलाफ होंगे, और फिर वो इस देश के दलितों, पिछड़ों के खिलाफ हैं ही, वो हर उस कमजोर आवाज के खिलाफ होंगे जो एकजुट नहीं, जो अपने इतिहास को जानते नहीं। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।